आईपीएल 2026 का ये मुकाबला जहां कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने थे, एक बार फिर वही पुरानी कहानी दोहराता नजर आया। उम्मीदों का बनना और फिर पल भर में बिखर जाना। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए यह सीजन पहले ही काफी निराशाजनक रहा है और आज का मैच उनके लिए एक आखिरी मौका जैसा था जहां वे अपने फैंस को कुछ खुशी दे सकते थे, कुछ उम्मीद जगा सकते थे। लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने एक बार फिर यही साबित किया कि सिर्फ नाम बड़े होने से कुछ नहीं होता, प्रदर्शन ही असली पहचान बनाता है। टॉस के वक्त जब कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर आए और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया तो लगा कि शायद आज रणनीति में बदलाव देखने को मिलेगा, शायद टीम कुछ नया करेगी। लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ, सारी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती चली गईं। टीम में बदलाव करते हुए फिन एलन की जगह टिम साइफर्ट को शामिल किया गया था और उम्मीद थी कि यह बदलाव कुछ सकारात्मक असर डालेगा, लेकिन किस्मत और फॉर्म दोनों ही केकेआर के साथ नहीं थे। पारी की शुरुआत ही एक ऐसे झटके से हुई जिसने पूरे मैच का रुख तय कर दिया। कप्तान अजिंक्य रहाणे पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। यह सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि टीम के आत्मविश्वास पर एक गहरा वार था। जैसे ही स्कोरबोर्ड पर 0 के साथ पहला विकेट गिरा, स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और फैंस के चेहरों पर निराशा साफ नजर आने लगी। इसके बाद जब टीम ने संभलने की कोशिश की तो 21 रन पर दूसरा झटका लगा रघुवंशी, जिन्होंने सिर्फ 4 गेंदों पर 8 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। ये विकेट भी उसी कहानी का हिस्सा लगा जो केकेआर इस पूरे सीजन में दोहराती आई है। छोटी छोटी शुरुआत, लेकिन कोई ठहराव नहीं, कोई स्थिरता नहीं। तीसरा झटका 32 रन पर लगा जब टिम साइफर्ट 14 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हो गए। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे केकेआर की पारी एक बार फिर पूरी तरह बिखरने वाली है और शायद टीम 120-130 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन इसी बीच एक खिलाड़ी ने उम्मीद की एक किरण दिखाई, कैमरन ग्रीन। ग्रीन ने जिस तरह बल्लेबाजी की उसमें क्लास भी थी, आक्रामकता भी थी और जिम्मेदारी का एहसास भी। उन्होंने 55 गेंदों पर 79 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास दिखा जो इस टीम में बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा था। हालांकि यह भी सच है कि ग्रीन इस पूरे आईपीएल सीजन में आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस ने कई बार टीम को निराश किया है और आज भी जब टीम को एक मजबूत फिनिश की जरूरत थी, वो वहां चूक गए। उनकी पारी शानदार जरूर थी, लेकिन अधूरी रह गई और शायद यही केकेआर की सबसे बड़ी समस्या है, अच्छी शुरुआत के बाद फिनिश का ना होना। ग्रीन के साथ कुछ समय के लिए रोहमान पावल ने भी साथ निभाने की कोशिश की। पावल ने 20 गेंदों पर 27 रन बनाए और कुछ अच्छे शॉट्स भी खेले, लेकिन वो भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। इसके बाद अनुकूल राय आए, जिन्होंने 7 गेंदों पर 9 रन बनाए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। केकेआर के सबसे भरोसेमंद फिनिशर्स में से एक माने जाने वाले रिंकू सिंह ने एक बार फिर निराश किया और सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। ये वही रिंकू सिंह है जिन्होंने पिछले सीजनों में कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं, लेकिन इस सीजन उनका बल्ला खामोश रहा है। निचले क्रम में रमनदीप सिंह ने जरूर 8 गेंदों पर 17 रन बनाकर थोड़ी तेजी दिखाई, लेकिन यह पारी भी टीम को बहुत आगे नहीं ले जा सकी। सुनील नरीन जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी सिर्फ 5 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए, जो इस टीम की हालत को और भी साफ दिखाता है। अंत में कार्तिक त्यागी ने 4 गेंदों पर 6 रन बनाए, जबकि वरुण ने एक गेंद खेली और खाता भी नहीं खोल सके। पूरी पारी के दौरान एक चीज जो सबसे ज्यादा खली, वो थी टीम की मानसिकता। ऐसा लगा ही नहीं कि खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए पूरी तरह समर्पित है। ना उनके शॉट्स में वो भरोसा था, ना उनके चेहरे पर वो जुनून। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक औपचारिकता निभाई जा रही हो। 20 ओवर के अंत में केकेआर ने 180 रन जरूर बना लिए, लेकिन यह स्कोर उस पारी की असलियत को नहीं छुपा सकता जिसमें निरंतरता की कमी थी, जिम्मेदारी का अभाव था और फिनिशिंग पूरी तरह नदारद थी। यह स्कोर एक तरह से सम्मानजनक जरूर था, लेकिन जिस तरह से टीम ने बल्लेबाजी की उस हिसाब से यह और भी बेहतर हो सकता था अगर बीच के ओवरों में विकेट ना गिरते, अगर फिनिश थोड़ा मजबूत होता। अब बात करें गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की, तो उन्होंने इस मैच में शानदार अनुशासन दिखाया। मोहम्मद सिराज ने नई गेंद से दबाव बनाया और अहम विकेट दिलाए। कागिसो रबादा ने अपनी गति और सटीकता से बल्लेबाजों को परेशान किया। प्रसिद्ध कृष्णा, अशोक शर्मा और खासकर राशिद खान ने मिडिल ओवर्स में जिस तरह गेंदबाजी की, उसने केकेआर को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। राशिद खान ने अपने फिरकी से बल्लेबाजों को जकड़कर रखा और रन गति पर पूरी तरह लगाम लगा दी। इन सभी गेंदबाजों की लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि केकेआर का कोई भी बल्लेबाज लंबे समय तक टिककर खेल नहीं पाया। इस तरह पहली पारी खत्म हुई
और केकेआर ने 180 रन का स्कोर खड़ा किया। अब गुजरात टाइटंस के सामने 181 रनों का लक्ष्य था, एक ऐसा लक्ष्य जो ना तो बहुत आसान था और ना ही बहुत मुश्किल। लेकिन जिस तरह से केकेआर ने बल्लेबाजी की, उसने यह जरूर साफ कर दिया कि अगर उनकी गेंदबाजी में कुछ खास नहीं हुआ तो यह मैच उनके हाथ से फिसल सकता है। आईपीएल 2026 के इस रोमांचक मुकाबले में जहां गुजरात टाइटंस को जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य मिला, वहां से शुरू हुई एक ऐसी पारी जिसने न सिर्फ मैच का रुख बदला बल्कि पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर को भी प्रभावित कर दिया। क्रीज पर उतरी गुजरात टाइटंस की ओपनिंग जोड़ी, शुभमन गिल और साई सुदर्शन के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों बल्लेबाज सिर्फ रन चेज करने नहीं बल्कि अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और अपनी टीम को एक नई दिशा देने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। शुरुआत से ही दोनों ने सकारात्मक क्रिकेट खेला, गेंद को अच्छे से पढ़ा और बिना किसी दबाव के अपने शॉट्स खेले। पावर प्ले के दौरान उन्होंने केकेआर के गेंदबाजों को कोई खास मौका नहीं दिया और रन गति को लगातार बनाए रखा। दोनों के बीच तालमेल शानदार था। सिंगल्स और डबल्स के साथ साथ बाउंड्री भी आती रही, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये जोड़ी पहले से ही तय करके आई है कि आज किसी भी हालत में मैच को हाथ से नहीं जाने देना है। हालांकि जब टीम का स्कोर 57 रन तक पहुंचा, तब गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगा। साई सुदर्शन 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें आक्रामकता और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उनके आउट होने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद केकेआर मैच में वापसी कर सकती है, लेकिन जो आगे हुआ उसने उस उम्मीद को भी खत्म कर दिया। अब क्रीज पर आए जोस बटलर, जिन्होंने आते ही मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए केकेआर के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। दूसरी ओर कप्तान शुभमन गिल पहले से ही सेट हो चुके थे और उन्होंने अपनी क्लास दिखानी शुरू कर दी। गिल के शॉट्स में नजाकत भी थी और ताकत भी। कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, हर शॉट दर्शकों को रोमांचित कर रहा था। वहीं बटलर ने अपनी आक्रामक शैली से गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे केकेआर के गेंदबाजों के पास कोई जवाब ही नहीं है। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और गुजरात टाइटंस का आत्मविश्वास भी। दोनों बल्लेबाजों के बीच साझेदारी इतनी सहज और प्रभावी थी कि 181 रनों का लक्ष्य धीरे धीरे बेहद छोटा लगने लगा। केकेआर के गेंदबाज जो पहले इनिंग्स में कुछ हद तक नियंत्रण में दिख रहे थे, अब पूरी तरह बिखरते नजर आए। ना उनकी लाइन सही रही, ना लेंथ, और इसका पूरा फायदा गिल और बटलर ने उठाया। शुभमन गिल ने बेहद शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया और यह पारी उनके फॉर्म में वापसी का एक बड़ा संकेत थी। पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था और इस मैच में भी उन्होंने उसी लय को बरकरार रखा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और यह गुजरात टाइटंस के लिए आने वाले मैचों के लिहाज से एक बेहद सकारात्मक संकेत है। जोस बटलर ने भी उनका शानदार साथ निभाया और जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाया, उसने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। दोनों के बीच की समझ और तालमेल इतना बेहतरीन था कि एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि यह लक्ष्य मुश्किल हो सकता है। उन्होंने ना सिर्फ रन बनाए बल्कि मैच